Curry Barker, who is the director of the remarkable and highest grossing movie of all time, Obsession. ऑब्सेशन एक ऐसी मूवी है जो कि हमें पता ही है कि हर तरफ फेमस हो चुकी है। इतना ज़्यादा जो है वो रिकॉर्ड्स बना रही है एंड ओनली यूएस बॉक्स ऑफिस अलोन ये 105 मिलियन डॉलर्स के बजट के साथ हाईएस्ट क्रॉसिंग फिल्म बन गई है एंड इट्स एन अमेजिंग हॉरर मूवी डायरेक्टेड बाय अ यंग डायरेक्टर। तो क्या उनकी जर्नी है, कहाँ से उन्होंने स्टार्ट लिया था एंड ऑब्सेशन तक वो किस तरीके से आए, और ऑब्सेशन मूवी में ऐसी क्या खास बात है जो आपको जो है वो इतना ज़्यादा ऑब्सेस करवा रही है। एक लिटरली जो है वो आप उस मूवी से ही ऑब्सेस हो जाएंगे आप देख के। देन व्हाट मेक्स इट सो वर्दी दैट इज ब्रेकिंग ऑल द रिकॉर्ड्स। इस बारे में मैं आज बात करूंगी। जल्दी से हॉट प्लैनेट सब्सक्राइब कर लीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो। तो जी ऑब्सेशन जो मूवी है अमेरिकन फिल्म रिलीज हुई है, डायरेक्टेड रिटन डायरेक्टेड एंड एडिटेड बाय करी बार्कर, जो कि एक अमेरिकन फिल्म मेकर हैं और डायरेक्टर भी हैं नाउ, एंड ही इज ऑल्सो अ कॉमेडियन। सो बेसिकली जो ये करी बार्कर, ही इज अ डायरेक्टर, ही इज अ यंग डायरेक्टर और 26 ईयर्स ओल्ड। एंड उन्होंने स्टार्ट कहाँ से किया था कि इस फिल्म के अंदर ही एक कैरेक्टर है ईयन का, जो कि कूपर टॉमलिंसन प्ले कर रहे हैं। तो बेसिकली फिल्म स्कूल में जो है वो ये दोनों साथ थे, करी बाकर एंड कूपर टॉमलिंसन, लेकिन उसके बाद अपने अपने प्रोजेक्ट के लिए दोनों ड्रॉप आउट हो गए थे एंड देन दे डिसाइडेड टू मेक अ चैनल टुगेदर। और उन्होंने को क्रिएट किया एक यूट्यूब चैनल जो कि एक स्केच कॉमेडी यूट्यूब चैनल था, दैट्स अ बैड आइडिया। एंड वहाँ पे जब उन्होंने कॉमेडी स्केट्स और इन चीज़ों से शुरुआत की, इनके मिलियन में फैंस हो गए एंड फिर उन्होंने जब शॉर्ट फिल्म्स और शॉर्ट स्मॉल बजट फिल्म्स भी बनाई, $800 बजट बेस करती हुई फिल्म बनाई मिल्क एंड सीरियल 2024 में। एंड देन अवार्ड विनिंग शॉर्ट फिल्म द चेयर, वो भी जब वो करी बाकर ने डायरेक्ट की। एक्टर भी हैं, खुद भी काम कर चुके हैं मूवीज में। देन फिर जब इनका ऑब्सेशन की तरफ जर्नी आया तो इनको भी जो है वो रोल प्ले करने के लिए हुआ, ऑफर हुई कि ये रोल प्ले करें, लेकिन इन्होंने जो है वो कहा कि मैं एज अ डायरेक्टर अपीयर होना चाहता हूँ। सो ऑब्सेशन मूवी जो वो बेसिकली इसी तरीके से इसको डिस्ट्रीब्यूटर्स मिल गए। सबसे पहले टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में प्रीमियर हुई थी ऑन September 5, 2025, जहाँ पे जब उसको फोकस फीचर्स ने खरीद लिया था एंड इन $15 मिलियन। और फोकस फीचर्स की जो है वो ये हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म बन चुकी है विद सरपासिंग $224 मिलियन एंड जो कि रिकॉर्ड तोड़ चुकी है उनकी प्रीवियस जो रिकॉर्ड होल्डर फिल्म थी डाउनटाउन एबी, तो उसका भी रिकॉर्ड तोड़ चुकी है ऑब्सेशन। सो बेसिकली इसके बाद जब वो ये यूएस थिएट्रिकल रिलीज हुई इसकी May 15 में 2026, एंड फिर हमने सबने देख ली ये फिल्म जो है वो। नॉर्थ अमेरिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, इंडिया हो गया, कहीं की भी बात कर लें, सरपासिंग ऑल द रिकॉर्ड्स एंड इतनी ज्यादा फेमस हो रही है, इतना ज्यादा जब वो लोग इसको एंजॉय कर रहे हैं। 110 मिनट्स इसका रन टाइम है। तो ऑब्सेशन मूवी को मैंने भी जब देखा जाके, सो ये जो वो एक सबसे बड़ी बात अगर मैं आपको उसकी बताऊं कि ये $750,000 यानी ये जो कि $1 मिलियन के बराबर है, इस बजट पे बनी हुई फिल्म है। एंड यू कांट इमेजिन कि ये इस बजट पे जो है वो ये इतने $148 मिलियन ज्यादा जो है वो क्रॉस कर चुकी है, बॉक्स ऑफिस पे रिकॉर्ड इतना बना चुकी है। सो इट्स अर्निंग वे टू हाई एंड इट्स अ ग्रेट एंड ह्यूज सक्सेस स्टोरी ऑफ करी बार्कर, जिन्होंने इस बजट के ऊपर ये फिल्म बना के इतना ज्यादा जो वो बिजनेस इनकी फिल्म करी है एंड इतना ज्यादा जो उसका इन्फ्लुएंस है। सो नाउ ही इज अ रिनाउंड डायरेक्टर, ही इज रिनाउंड एवरीवेयर एंड ऑब्सेशन ने जो है वो एक पहचान दी है इन एक्टर्स को जो इसमें काम करे। दे आर ऑल्सो सम यूट्यूबर्स, सम न्यू एक्टर्स, उनको जो वो इतनी ज्यादा पहचान दी है एंड ये जो वो एक बहुत बड़ी सक्सेस है बेसिकली। सो मूवी के जो एक्टर्स हैं, आई एम ट्रूली इन ऑफ देयर एक्टिंग। जब मैंने मूवी के अंदर परफॉर्मेंसेस देखी तो मैं जो मेन इस मूवी के जो प्रोटैगनिस्ट या एंटागनिस्ट आप कह लें, क्योंकि आपको मूवी देख के ही पता चलेगा, you will be left undecided who is the protagonist and who is the antagonist. So the main role played by Michael Johnston, जो कि बियर का रोल प्ले कर रहे हैं, जो कि एक म्यूजिक स्टोर एम्प्लॉय है और एक ऐसा होपलेस रोमांटिक इंसान है जो कि अपनी फ्रेंड निकी को चाहता है कि वो उससे प्यार करे, बट शी इज जस्ट अ कैजुअल चिल गर्ल जो कि एक नॉन सीरियस वे में उसको लेती है। एंड ही इज अ लूजर काइंड ऑफ अ गाय हु हैज सो मच फियर कि वो हिम्मत ही नहीं कर पाता कभी उससे पूछने की। एंड
फिर उसके बाद वो जाता है वन विश फेलो, उसमें बेसिकली अपनी गर्लफ्रेंड को गिफ्ट करना होता है, लेकिन वो वन विश फेलो इज सपोज टू मेक अ विश एंड देन ब्रेक इट, तो वो विश पूरी होगी। तो ये एक मिथिकल है कह ले, या ये एक कलेक्टेबल्स के तौर पे चीज यूज होती थी, तो उसने ऐसी ही वो विश करी, बट इट ब्रिंग्स द सिनिस्टर कॉन्सिक्वेंसेस टू हिज लाइफ, टू निकीज लाइफ। निकी, द गर्ल played by Indy, and she is amazing and phenomenal in her acting because the level of psychological thrill that character demands, वो उन्होंने उसमें क्रिएट किया है। उसमें um, उसमें जब एक हॉरर तो है, इस मूवी को हम हॉरर फिल्म तो कहेंगे, पर इट्स नॉट जस्ट अ हॉरर लाइक किसी का सर टेढ़ा हो रहा है, किसी के बेड के नीचे से जो है वो कोई निकल रहा है, किसी के बाल खड़े हो रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें। इट्स अ काइंड ऑफ अ साइकोलॉजिकल थ्रिलर, जो कि और वो इतना ज्यादा नफ्सियाती तौर पे डिस्टर्ब्ड, एंड आपको ऐसी मूवी है दैट द गर्ल कैरेक्टर नीड सो मच एफर्ट एंड सो मच रियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू इन दैट कैरेक्टर, ये डिमांड थी। और उन्होंने इतने बेहतरीन तरीके से इसको परफॉर्म किया है, इतना ज़्यादा उसमें रियलिज्म डाला है, और कि वी वर लिटरली शिवरिंग इनसाइड द सिनेमा। बहुत सारे लोग हैं, दे वर पुटिंग हैंड्स ऑन देयर फेस, एंड दे वर गेटिंग टेरिफाइड ऑफ द अनएक्सपेक्टेड रिएक्शन ऑफ निकी, कि वो अब क्या करेगी, अचानक से वो कुछ भी कर देगी, अचानक से वो ऐसे कर देगी, अचानक से वो ये कर देगी। सो उस साइकोलॉजिकल टेरर को हमारे अंदर हमें टेरराइज किया बेसिकली निकी ने। सो दैट्स अ ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑफ हर एक्टिंग। एंड ऑब्वियसली जो बेयर का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं माइकल, ही इज ऑल्सो रियली ग्रेट एंड अमेजिंग इन पोर्ट्रेइंग दोज fearful emotions, those scary eyes, and those sweaty face, and the horror he's feeling by the change in his girlfriend's nature। तो वो जो फील कर रहा है वो इतना ज्यादा अमेजिंग है कि लिटरली हम उसके साथ जब वो फील कर रहे हैं, हमें भी जो है वो बेयर की तरह ही फील हो रहा है कि लाइक निकी जिस तरह बेयर को टेरराइज करी वो हमें भी करी है। तो इन दोनों ने इतना ज्यादा अमेजिंग पोर्ट्रेयल दिया है। ऑब्वियसली द अदर कैरेक्टर्स, कूपर टॉमलिंसन इज प्लेइंग इयन, जो कि उनके फ्रेंड हैं, ये सब म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं एक दूसरे के साथ। सारा हार्पर प्ले कर रही हैं मेगन लॉलेस। तो ये जो है वो कैरेक्टर्स हैं, सारा, इयन, बेयर एंड निकी, दे आर फ्रेंड्स। And Nikki, Michael has this huge crush on Nikki, but Sarah on the other hand has also a crush on Bear. So इस तरीके का कुछ वो चल रहा है। अच्छा, अब ये है कि स्टोरी को एक हॉरर स्टोरी बना के तो पेश किया गया है, बट इट डीपली एक्सप्लोरिंग द थीम्स ऑफ कंसेंट, द मीनिंग ऑफ कंसेंट, एंड व्हाट हैपेंस इफ यू डोंट वैल्यू द कंसेंट ऑफ योर पार्टनर। अगर आप जब किसी से प्यार करते हो, दैट डजंट मीन दैट दे हैव टू लव यू एज वेल। द रियल लव इज बीइंग ओके विद व्हाट दे वांट। तो हर चीज जरूरी नहीं होती। एंड मैं अगर वन लाइनर देना चाहूँ इस मूवी के लिए, दैट यू कैन डाई बट यू कांट फोर्स समवन टू लव यू, ये वे एक वन लाइनर है जो ऑब्सेशन मूवी को डिफाइन करता है। सो मेरे ख्याल से जो है वो इट्स अ ग्रेट फिल्म, एंड इट इन्फोर्सेस द आइडिया दैट डोंट मेक समवन फॉल इन लव विद यू, यू विल रिग्रेट। तो ये आप कुछ बहुत सारे इसके वन लाइनर्स बन सकते हैं जो इस मूवी को जब वो एक्चुअली डिस्क्राइब करेंगे, डिफाइन करेंगे। सो मेरे नज़दीक जो है वो यही इसके वन लाइनर्स काफ़ी सारे इस तरीके से जो वो बन सकते हैं। एंड बेयर एक ऐसा कैरेक्टर है, ये मूवी जो वो सीधी सीधी नहीं है, इसके जो कैरेक्टर्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा डीप रूटेड है। बेयर का कैरेक्टर स्पेशली जो कि आपका प्रोटैगनिस्ट है अपेरेंटली, तो उसका कैरेक्टर जो वो बहुत ज़्यादा ऐसा है दैट यू विल बी कंफ्यूज। जब आप मूवी देख रहे होंगे, यू विल विक्टिमाइज बेयर एंड यू विल सिंपैथाइज विद हिम। लेकिन जब आप मूवी देख के आ चुके होंगे एंड यू विल पॉन्डर ओवर इट, देन यू विल फील कि यार बेयर को मतलब व्हाई ही इज अ विक्टिम, एंड एक्चुअली द विक्टिम इज द गर्ल निकी, जिसके कंसेंट था ही नहीं उस चीज में उसका। एंड अगर जिन लोगों ने फिल्म देखी है, दे नो दैट बेयर ऑलवेज आस्क निकी और ऑलवेज विशेस कि वो जो भी करे, निकी उससे प्यार करे तो वो अपनी विल से करे। सो ही वॉज लो की enjoying the obsession and love of Nikki, but he was unable to take it anymore। ये मैं कहूँगी इस फिल्म के बारे में। रेस्ट अप टू द पीपल हु वॉच इट और हु डोंट वॉच इट।
आई विल डेफिनेटली रिकमेंड दिस फिल्म। आपको मैं अभी से बता दूं कि आपको ये बहुत ज़्यादा कोई ग्लैमर में लेके नहीं जाएगी, एंड आपको कोई बहुत ज़्यादा इसमें लाइट्स एंड एन्चांटमेंट एंड एक मैजिकल आपको कोई इसमें व्यू नहीं मिलेगा। इट्स अ प्योर हॉरर, एंड इफ यू आर रियली रियली सीरियस गेट वॉचिंग दोज स्केयर जम्प्स देन डोंट वॉच इट। बट अगर आप इंटरटेन होते हैं हॉरर देख के, डर भी लगता है और मज़ा भी करता है, तो ज़रूर इसको जो है वो चांस दें फिल्म को। आपको लिटरली मजा आएगा। आपको थोड़ा सा शुरू में फील होगा दैट्स इट्स अ बेसिक स्टोरी लाइन के एक विश करो और फिर वो विश अचानक से सच हो जाए, एंड फिर उसके बाद जो ऐसे ऐसे इवेंट्स हो रहे हैं, बट नो, देयर परफॉर्मेंसेज आर जस्ट अमेजिंग, एंड द डायरेक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं, इट्स ब्यूटीफुली एंड अमेजिंगली डायरेक्टेड फिल्म। एंड जिस तरीके से ये बनाई गई है, जिस तरह उसके सीक्वेंस सेट किए गए हैं, कुछ सीन्स ऐसे हैं जिनको मैं इतना प्रेस करना चाहूंगी कि जब वो सुबह उठ के उसके पास बैठ के उसे कंसोल कर रहा है, एंड वो उसको यकीन भी दिला रही है कि वो ठीक है, लेकिन अभी कैमरा इस तरीके से मूव होता है एंड ही इज जस्ट लाइक अ प्योर हॉरर इन बेयर्स आइज। अब हमें नजर नहीं आ रहा है कि कौन सी चीज देख के उसके आंखों में इतना खौफ आया है, लेकिन वो फिर जब वो कैमरा घूमता है और हमें पता चलता है कि भाई वो दरवाजे को जिस तरीके से टेप करके बंद किया गया है। सो बेसिकली Nikki's obsession is just not evident in her voice or in her eyes or in her words. It's obvious in her actions. वो बोल नहीं रही है लेकिन वो काम ऐसे कर रही है कि दिमाग घुमा देने वाले। तो ये जो है वो आपको जब बहुत ज्यादा है, एंड इसका मैं फुल कंप्लीट स्पॉइलर रिव्यू बनाना चाहूंगी ऑब्सेशन का, लेकिन ये जो वो स्पॉइलर नॉन स्पॉइलर स्पॉइलर फ्री रिव्यू है, सो मैं सजेस्ट इसमें ज्यादा रिवील नहीं करना चाह रही हूँ। एंड you will guys, you will be living the movie inside the cinema, and you will be terrorized and you will be enjoying। बहुत disturbing भी है, लेकिन जो है वो बहुत deeply structured and fine film है। You will like it। So guys, अगर आपने इस फिल्म को देखने जाना है, सो अपनी थॉट्स को भी कमेंट में मुझे जरूर बताएं। स्टे ट्यून्ड विद हॉट